हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 6 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। और लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ masses m1 and m2 where m2 is greater than m1. If the acceleration of the system is g by root 2, then ratio of masses m1 upon m2 is। यहाँ पर एक हमें पुली बोला गया कि पुली है और इस पुली से और इस पुली को एक फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट कर दो। ठीक है, बोला गया यहाँ पर एक m1 ब्लॉक है और एक m2 ब्लॉक है ऐसा। तो जो m2 ब्लॉक है उसका मास ज़्यादा है, तो ये m2 इंटू जी फोर्स लगेगा। इधर फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए और इधर में टेंशन T ऊपर, इधर में भी टेंशन T ऊपर, बट ये m2 का मास ज़्यादा है इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा इसका। तो m1 डाउनवर्ड जाएगा और m2 अपवर्ड में। तो m2 अपवर्ड में जाएगा तो m2 के फ्री बॉडी डायग्राम बना m1 अपवर्ड में जाएगा तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे आप। तो देखिए आपको क्या यहाँ से मालूम होगा, m1 और ये m1g t1 और एक्सेलरेशन अपवर्ड। तो आप लिखेंगे t है ना, t और ये t1 नहीं, ओनली t होगा क्योंकि टेंशन थ्रू आउट सेम रहता है। माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, इक्वेशन 1। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए m2 का। तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो m2g डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन क्योंकि डाउनवर्ड में मोशन है और ये टेंशन t, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो ये टेंशन एक्स्ट्रा में आ रहा है, इसको हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो एलिमिनेट करने के लिए 1 + 2 कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 में आप लिखिए t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। देखिएगा डायरेक्ट किसी को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होगा तब तो इतना स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख के सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपको इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बना करके फिर इक्वेशन बनाना पड़ेगा और इक्वेशन बना करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखिए अभी मैं इक्वेशन बनाया मैंने, अब इतना स्टेप्स करोगे, 1 मिनट रुकिए, तब जा करके इसका आंसर आएगा। अब यहाँ से m1 + m2 इंटू a कर देंगे। अब ये एक्सेलरेशन क्या आ गया, m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू जी, यहाँ से जी कॉमन हो जाएगा। तो अगर किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना तो फिर उतना इसको दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा कि आप एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। एक्सेलरेशन हमें कितना दिया हुआ देखिए, तो एक्सेलरेशन हमें g बाई √2 दिया हुआ है। तो जिसको ये फॉर्मूला याद होगा ना, डायरेक्ट क्या करेगा कि g बाई √2 इज इक्वल टू इतना लिख करके सॉल्व करना शुरू कर देगा। मतलब ये जो प्रोसेस मैंने किया इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको पूरा ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखिए और g से g कैंसिल कीजिए। तो m1 माइनस m2 माइनस m1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो √2 और यहाँ पर m1 प्लस m2। तो यहाँ से √2 m2 माइनस √2 m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब यहाँ से m2 वाले को एक साइड में कीजिए और m1 वालों को एक साइड कीजिए। तो √2 m1 हो गया प्लस में m1 के साथ। तो यहाँ से m2 हम कॉमन कर लें तो √2 माइनस 1 और यहाँ से हम m1 कॉमन कर लें तो 1 प्लस √2। ठीक है, अब रेशियो जो है ना हम लोग से पूछा गया m1 बाई m2 का, तो m1 बाई m2 का पूछा गया तो m1 अपॉन m2 करेंगे। ठीक है, तो ये √2 माइनस 1 बाई 1 प्लस √2 आ जाएगा, क्योंकि आप इसको उठा करके इधर लेके जाइए और m2 को इधर लेके जाइए। ठीक है, तो √2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √2, तो √2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √2। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।